अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो जी आज हमने जो सिंपल सी सहरी की थी तो उसकी जो है शूटिंग मैंने नहीं की थी, इसलिए मैंने सेकंड रोज़े का सुबह से आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो जी मॉर्निंग में जो अनार वाला आया था तो हमने उससे अनार ले लिए थे और मैंने सुबह ही साफ़ करके रख दिए थे साइड पर। और उसके बाद मैं और अजीमा जो है बाहर आ गए थे और मैंने अपनी बेल पर देखा तो पीले से फूल लगे हुए थे, तो ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे और ये मैंने 3-4 जो है तोड़ लिए थे और मैंने फिर ऐसे ही बालों में लगाए थे तो बड़े अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद जो है मैंने सारे गमले चेक कर लिए थे क्योंकि इसे हमने अभी ट्रांसफ़र किए थे, थोड़े से वो मुरझा गए थे। तो सूखी सूखी पत्तियां थी वो जो है मैं थोड़ी थोड़ी सी तोड़ के रख रही थी ताकि वो डिस्टर्ब ना हो और जल्दी से ग्रो कर जाए। तो अभी देखिए मैं जो है इस गमलों की थोड़ी सफाई करूँगी और उन्हें चेक करती रहूँगी और ये मेरा रोज़ का काम है। तो ये भी जो है हमारा छज्जा बिल्कुल खाली सा है तो इसे भरना होगा और मुझे जाना होगा नर्सरी पर, जिसका मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो जब भी टाइम मिलेगा तो फिर मैं चली जाऊंगी। अभी मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ कि मुझे जाना है दुकान पर अपनी, और आसमा जो है ऑफिस जा चुकी है। तो फिर अजीमा ने कहा भी था कि मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, पर मैं फ्री थी तो फिर मैंने ही कर लिया और अजीमा है जो सामने बैठी बैठी ब्लॉग बना रही थी। तो जी आज मुझे दुकान जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन आतिफ का जो फ़ोन आ गया था तो मुझे जाना पड़ा और मैं फटाफट से तैयार हो गई थी। और नीलू है जो आ गई थी और अजीमा और नीलू आज घर पर हैं तो वो लोग सारा काम देख लेंगे और मेरी बारी आएगी दोपहर को और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड। तो मैं दुकान से आ गई थी और मैंने कस्टर्ड बनाना स्टार्ट किया था। उसके पहले जो है मैंने प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा सा क्लीन कर लिया था, वैसे तो क्लीन ही था पर रोज़ की आदत है वो जो जाती नहीं तो फिर ऐसे ही करते हैं हम लोग, पहले क्लीन कर लेते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज बनेगा फूड कस्टर्ड और ये सभी बनाते हैं, लेकिन मेरा ब्लॉग बन रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कस्टर्ड बनाया था। और ये कस्टर्ड जो है वो है वेकफील्ड का और मैं हमेशा यही कस्टर्ड लाती हूँ। तो पहले मैंने जितना दूध था वो गर्म करने के लिए रख दिया था और बाद में ठंडे दूध में है जो मैंने 2 चम्मच में कस्टर्ड ले लिया था और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो कस्टर्ड को ठंडा होने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले कस्टर्ड जब भी बनाना होता है तो पहले बना के तैयार कर लेते हैं। तो दूध जो है मैंने लिया था 750 ग्राम के करीब, उसमें शामिल कर दी थी मैंने 4 चम्मच के करीब चीनी और उसे मिक्स कर लिया था। और उसके बाद जो है हम एक उबाल आने देंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे घुला हुआ कस्टर्ड। तो जी आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे थे माशाल्लाह से। आप सबकी दुआओं से हमारे भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको एक नेक तौफीक दे और हमारे रोज़ों को कबूल करें, हमारी इबादतों को कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। और अब जो है दुकान से मैं वापस आ गई थी और अभी ऊपर के फ्लोर का जो है पोछा बाकी था वो भी लग रहा था। और मैं आने के बाद जो है मुझे आज बनाने थे मूंग की दाल के बड़े, जो है छिलके वाली है, इसको मैं भिगो दूँगी अभी। तो अभी गर्मियों का टाइम है तो भिगोना बिल्कुल आसान है। इसे मैं वॉश कर लूँगी और उसे एक तपेली भरकर जो है पानी भर दूँगी इसके अंदर और इसे हम रख देंगे किसी धूप वाली जगह में या मतलब गर्म जगह पर। तो जी आप देख सकते हैं घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है माशाल्लाह से। और अब जो है दोपहर का टाइम है तो अब नमाज़ अदा करेंगे और थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। उससे पहले मुझे शाम को बनानी है चिकन, तो मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया था और उसे मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि शाम को ये बिल्कुल रेडी हो जाए, ताकि पकाने में आसान हो जाए। तो अब जो बज रहे हैं 4:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने आलू को काट लिया था और उसको बॉईल कर दिया था थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चाट बनानी थी। और अब जो है मैं चिकन बनाने लगी हूँ, सिंपल है इसकी रेसिपी और इसके पहले ही मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो मल्टीटास्क है इसलिए आपको बार बार कुछ ना कुछ अलग अलग नज़र आ रहा है, लेकिन अब मैं आपको चिकन बता देती हूँ। मैंने चिकन के लिए जो है पहले डाला था 100 ग्राम के करीब तेल और उसमें डाले थे स्टार अनीस, 2 हरी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा। और उसके बाद शामिल कर दी थी मैंने इसमें प्याज और उसे गोल्डन ब्राउन होने दिया था और उसमें शामिल कर दिया था चिकन। तो जब तक कि चिकन भून रही है तब तक के मैंने जो है फ्रीज़र से छोले निकाल लिए थे और मैं दोनों साइड देखती जा रही थी।
और छोलों में मैंने शामिल कर दिए थे बॉयल आलू कट करके। तो छोलों के लिए जो मैंने आलू काटे थे उसमें थोड़े से बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं थोड़े से आलू और बना लूँगी मसाले वाले। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए हम चिकन पे फोकस करते हैं। चिकन हमारा भून चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन, जो कि है 1.5 चम्मच के करीब, उसमें मैंने डाल दिया था और उसे अच्छे से 2 मिनट के लिए सौटे कर लिया था। तो अब जी इसमें हम शामिल करेंगे थोड़े से टमाटर, जो मैंने 3 के करीब मीडियम साइज़ के हैं, उसे काट के रखा था। और उसी के साथ हम शामिल कर देंगे इसमें मसाले, जो कि है थोड़ा सा हल्दी पाउडर है आधा चम्मच के करीब, 2 चम्मच के करीब है कश्मीरी रेड मिर्ची और 1.5 चम्मच मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया पाउडर। और इन सब चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, क्योंकि भुनाई बहुत ज़रूरी है। भुनाई करते वक्त जो है हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और हम अपनी चिकन को भूनते जाएंगे। तो जब तक कि हमारा चिकन भून रहा है हम आलू की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन रख लिया। उसमें थोड़ा 25 ग्राम के करीब जो है मैंने तेल शामिल कर लिया है। और इधर जो है मैंने 2 आलू ले लिए हैं और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया अमचूर पाउडर और थोड़ा सा इसमें डाल दिया था धनिया पाउडर, और ज़रूरत के मुताबिक मैंने इसमें शामिल कर दी थी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से राई के दाने, तो इससे बड़े मज़े का टेस्ट आता है। जो लारियों पे मिलते हैं ऐसा उसका टेस्ट है। और इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें थोड़ा पानी डालकर मैंने डायरेक्ट ही मसाले को डाल दिया था और 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया था। तो मसाला हमारा भून चुका है और उसमें शामिल कर देंगे हमें बॉयल आलू और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्लो आंच पर पकने देंगे। और तब तक हम आ जाते हैं अपनी चिकन पर। और चिकन जो है माशाल्लाह से अच्छे से भून चुकी है और इधर हमारे आलू भी बिल्कुल रेडी है। तो इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे सब्ज़ धनिया, जिसकी खुशबू बहुत बढ़िया लगती है इसके अंदर। तो ये भी रेडी है। और अब चिकन में हम शामिल कर देंगे ज़रूरत के हिसाब से आलू। तो इधर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उसे छोटे से कट कर लिए थे। और इसमें अब ज़रूरत के हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो जी ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था और उसमें मैंने लास्ट में जो है 2 हरी मिर्ची डाल दी थी और इसे फिर प्रेशर कुक कर दिया था। तो जी वैसे आम दिनों में है जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आज खाने में क्या बनेगा, लेकिन रमज़ान में है जो ऑटोमेटिक जो है हमें सारे आइडियाज़ आते जाते हैं और हम खाना बनाते जाते हैं। और अभी बज चुके हैं शाम के 5 और अभी मुझे फ्रूट्स लेने भी जाना है और थोड़ा सा काम और भी बाकी है और रेसिपीज़ भी सारी बाकी है। तो आपके साथ शेयर आगे करती जाऊंगी, आप बिल्कुल देखते जाइएगा और स्किप ना करें। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज जो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी नरम लग रही होगी, लेकिन रोज़ों में ऐसा ही होता है कि बोलना बहुत मेरे लिए हार्ड हो जाता है, पर फिर भी ये मेरा काम है और मुझे शौक़ है तो मैं ये बोलती जा रही हूँ। और अब जो है मूंग की दाल जो है बिल्कुल भीग चुकी थी माशाल्लाह से, और अब इसे वॉश कर लेंगे। और वॉश करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। आप एक ही तपेली में पानी रखते जाएं और उसे बार बार धोते जाएं ताकि इसके छिलके बिल्कुल अलग हो जाए। तो जी हमारी दाल जो है वो बिल्कुल वॉश हो चुकी है और अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। सिंपल सी है रेसिपी, बड़े मज़े के लगते हैं ये। तो ग्राइंडर में है जो मैंने दाल को डाल दिया था और साथ में मैंने जो है 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया था और दोनों में 3-3 हरी मिर्ची जो आती है वो मैंने डाली थी। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते तो आप ज़्यादा डालें। तो दाल जो है पीस चुकी थी। उसके बाद जो है मुझे चटनी बनाई थी, सिंपल चटनी बनाई थी मैंने पुदीना धनिया और हरी मिर्च की, जिसको मुझे चाट में यूज़ करना था तो वो भी मैंने पीस ली थी और चाट में जो है मैंने शामिल कर दी थी। कटी हुई प्याज और 1 टमाटर था वो मैंने डाल दिया था और हरा धनिया डाल दिया था। और ये जो है काम जो है मुझे करना था, ये जो है हमारे बराबर वालों का घर बन रहा था और कलर वाला जो है मेरा काम पता कर एक ही दिन हुआ था और गया था और हमारे जो मज़दूर थे उन्होंने सारा काम जो बिगाड़ कर रख दिया था, तो उसे फिर मुझे वॉश करना पड़ा। और ऐसे जो एक्स्ट्रा काम निकलते हैं तो अभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कि मुझे पकाना होता है, इफ्तार का टाइम हुआ जा रहा है और ये एक्स्ट्रा के काम भी जो है हमारे ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। तो जी आसमा ऑफिस से आ चुकी थी और उसने कहा कि चलो आपको पहले मैं फ्रूट दिला के लाती हूँ। फ्रूट लेने गई थी और वो आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाती। तो अब जो कस्टर्ड की तैयारी करने लगेंगे तो मैंने जो है ग्रेप्स को 2-2 टुकड़ों में काट लिया था और मेरे पास शुक्र है अल्लाह का अनार जो है मैंने सुबह से ही साफ़ करके रख दिए थे, वरना अनार काटने में और उसे साफ़ करने में बहुत टाइम जाता। तो सारे फ्रूट्स जो है मैंने कट करके रख लिए थे और कस्टर्ड को मैंने फ्रीज़ कर दिया था।
तो जब तक है मैंने फ्रूट कट किए तब तक के आसमा को मैंने कहा कि चाट के लिए तुम मुझे थोड़ा सा दही फेंट दो। और दही में हमने शामिल किया था चाट मसाला, चीनी और थोड़ा सा जो डाला था दूध, और उसे अच्छे से फेंट लिया था। तो इफ्तार के फ्रूट भी मैंने काट लिए थे, उन्हें फ्रीज़ में रख दिया था। और अब बारी आती है चाट की, जिसमें मैंने शामिल किया था फेटा हुआ दही। और ये यकीन जाने बड़े मज़े की चाट बन गई थी। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी चाट कैसी बनी है। तो आप लोगों को लगेगा कि हम लोग कितना खाना बनाते हैं, लेकिन खाना ज़्यादा पक जाता है लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल कम होती है। तो रात तक तो ये सारी फिनिश हो जाती है माशाल्लाह से। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं होममेड चटनी, इसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी थी। तो ये भी बड़े मज़े की इसमें लगती है। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे कड़क पूरी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी लास्ट में। तो इसे हम मिक्स करके इसको भी हम डाल देंगे फ्रीज में। तो चाट जो है मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी। और मैंने हरी चटनी तो डाली ही नहीं थी। फिर आसमा ने आके बोला कि मम्मा ये चटनी आपने किस लिए बनाई थी, और फिर मुझे लाइट हुई कि ये चटनी मैंने चाट के लिए बनाई थी। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम ग्रीन चटनी। तो रोज़े की हालत में ज़्यादा काम हो जाता तो वैसे ही होता है जैसा आपके साथ भी होता होगा शायद। तो ये हॉल में जाकर जो हमने देखा है, तो छत से कपड़े आकर पड़े थे, वो भी हमें तय करने हैं। और काम जो है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, घर है, थोड़े से काम तो करने ही हैं, तो वो भी अभी कर लेंगे। अभी कपड़े हम साइड पर रख देंगे और रात को इसे तय करेंगे। और अब जो हम आ जाते हैं हमारे बड़ों की तरफ। और उसमें मैंने शामिल कर दी थी चॉप प्याज, और इसका पानी जो है मैंने बिल्कुल नितार कर डाल दिया था इसके अंदर। और इसी में मैं शामिल करूँगी नमक, और ज़रूरत के हिसाब से। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जो भी आपके पास हो, थोड़ा सा शामिल कर दीजिएगा। तो ये मूंग की दाल के बड़े जो बानू आपा को बहुत पसंद है, तो मेरे हाथ का हर खाना बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहला बैच जो है मैं फ्राई करूँगी और उन्हीं के घर में भिजवा दूँगी। और बानू आपा है जो हमें बहुत अजीज़ है, और वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आसमा आजिमा से तो ख़ास तौर पर बहुत ही दिल लगा हुआ है उनका। तो सबसे पहले जो हम उन्हीं के घर भेजेंगे, और बाद में जो है हमारे घर के लिए हम तलेंगे। तो जी ये प्लेट जाएगी बानू आपा के घर, और आसमा देकर आएगी। और मैं अब जो है कस्टर्ड इसमें मिक्स करने लगी हूँ। और काफ़ी ठंडा हो चुका था, मज़े का कस्टर्ड बना था। और पापड़ जो है वो आसमा ने तलवाए थे मेरे से, ये आलू पापड़ खाऊंगी, तो फिर उसके लिए मैंने ये बना दिया था। थोड़ा थोड़ा करके माशाल्लाह से बहुत बरकत हो जाती है। और अल्लाह ताला जो है हमारे दस्तरखान को वसी करे, और हमें पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अब दस्तरखान की तैयारियां करते हैं। और कबीर बादशाह को आप देखें, वो बड़ा आ जाता है इफ्तार के टाइम पे, और फिर जो है मेरे पास आकर बैठता है, और सारी चीज़ें जो है खाने में इसको बड़ा मज़ा आता है। अभी उसने पूरी मेरे हाथ से ले ली है, और फिर थोड़ा थोड़ा से सारी आइटम को चखेगा, और जिस पर उसका दिल आएगा वही आइटम वो खाएगा। तो माशाल्लाह से इफ्तार के टाइम पे सारी आइटमें तैयार हो चुकी थी, और रोज़ा इफ्तार हो चुका है। तो आइए आप सब भी इफ्तार कीजिए और दुआओं में शामिल रखिएगा। मैं भी आप सबको दुआओं में शामिल रखती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई बातों के साथ और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।